ये जो आपकी दूसरी थ्योरी है, मतलब दूसरा जो है इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ये सभी ये थ्योरीज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या है, नोबल इवेंट है कि सी एस इज एक्सपेक्टेड यूएस। पर इसमें क्या है कि इसमें क्या एग्जांपल, अगर डॉग, कोई कुत्ता है वो खाना खा रहा है, अगर डॉग ईट कर रहा है तो आपको भूख लगी तो आप उस खाने की तरफ जाओगे और भी एक्टिविटीज़ करोगे, ना कि सिर्फ खाना खाने के लिए और भी एक्टिविटीज़ एसोसिएट होती है कि आप दौड़ोगे, उस जगह जाओगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप CSE US के उसमें हो। तो इसमें ये लिखा है डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, और भी एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें लिखा है। अदर द CSE US इज एक्सपेक्टेड फॉर द लर्नर। जैसे आपको कुछ चम्मच जी, आपका सपोज चॉकलेट रखी है, चॉकलेट के आजू बाजू कुछ और रखा है, तो आप उस और चीज़ को भी निकालोगे और उस चॉकलेट तक पहुंच जाओगे। अगर वो डिब्बे में रखी है या कुछ लॉकर में रखी है तो आप ताला खोलोगे। ये तो ह्यूमैनिटी है। तो आप फ्रिज खोलोगे और ढूंढोगे और रैपर फाड़ोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको चॉकलेट के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है, बट उस चॉकलेट को पाने के लिए आपको जो भी एक्टिविटीज़ करनी पड़ी वो भी आपके अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का पार्ट होगी। तो इसमें यही लिखा है, CS द US and thus becoming and the US's learner back to the sensory and the associated now found and the US. For example, food is used the dog salivation response associated with eating. Conditioned response are not automatically stemmed. Automatic नहीं आते, but rather their behaviors or actions are engaged in a learner expectation of a future use. मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर यूज। ज़रूरी नहीं आपको चॉकलेट मिले, ज़रूरी नहीं आपको ये सब फूड मिले, बट फ्यूचर